इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 वर्ग समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 8C के सवाल हल करेंगे जो ax² + bx + c = 0 पर आधारित सवाल है। ये सवाल देखते हैं, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। इसमें पहला सवाल है 3x² + 10x + 8। इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, ये जो अचर पद है हमारे पास इसकी गुणा करते हैं हम x² के गुणांक में। अब गुणा करके देखते हैं कितना आया, 8 या 24 आ गया। और उसके बाद हमें देखना होता है चिन्ह। इस प्लस की गुणा जब हम प्लस में करते हैं, देखिए ये भी प्लस है तो चिन्ह हमें प्लस प्राप्त हुआ। तो अगर प्लस चिन्ह है तो गुणा करके जो गुणनखंड हमारे आए हैं उनका योगफल इतना होना चाहिए जितना यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे 8 या 24, यानी 24 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 10 हो। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस आया है दोनों की गुणा करके, देखिए ये प्लस है ना, इसकी गुणा प्लस में की तो यहाँ पे प्लस आया। अगर प्लस है तो हमें जोड़ के 10 के बराबर लाना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम उन गुणनखंडों का अंतर 10 के बराबर लेके आते। ठीक है, अब देखिए भाई 24 के से क्या गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 8 या 24 किया तो 8 और 3 का योग तो होता है 11, तो 11 तो हमें नहीं लाना, हमें यहाँ पे 10 लाना है। तो ऐसा क्या गुणनखंड हो सकते हैं, ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं 6 चौक 24, 6 और 4। तो हम इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं 3x² प्लस इस 10 को हम लिख लेते हैं 6 + 4। ठीक है, और ये बाहर से गुणा में x + 8 = 0। ये आ गया 3x²। इस x के हम अंदर गुणा कर देते हैं ब्रैकेट में, ये आ जाता है 6x + 4x + 8 = 0। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, आ जाएगा 3x² प्लस 6x + 4x + 8 = 0। ये जो का तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि बाहर प्लस है। जब प्लस होता है बाहर तो चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर माइनस होता तो अंदर के चिन्ह बदलते। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो दोनों पद हैं हमारे पास, इसमें 3 और यहाँ पे 6, तो 6 जो है इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी इन दोनों पदों में से 3 को माना जाता है और x² और x में से x को माना जाता है। ठीक है, अब ये 3 यहाँ पे बाहर आ गया कॉमन और x² में से एक x आ गया, तो यहाँ पे x बच गया। फिर यहाँ पे लिखा हमने प्लस 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 2 आ गया, x पहले से ही बाहर है तो x + 2 बन गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इस पद पर। अब हमने ब्रैकेट में यहाँ x बनाया है, तो मुझे इस पद में से ऐसी संख्या यहाँ पे कॉमन लेनी है इन दोनों में से जो अंदर ब्रैकेट में हमारा x बने। तो यहाँ पे 4 है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से x बचेगा और ये प्लस आ जाएगा, और यहाँ देखिए 4 दूनी 8 2, यानी ये हमेशा यही पद यहाँ पे बनेगा, यही गुणनखंड यहाँ बनेगा अगर हमने बिल्कुल सही ऊपर गुणनखंडों का योग यानी गुणनखंडों को हमने सही लिया है। ठीक है, तो हमें केवल ये ध्यान देना है कि जो पहला पद है यहाँ पे उसको हमने यही, जैसे यहाँ पे x बनाया तो हमें x बनाना है। अगला तो ये आपका बिल्कुल सही बनेगा, अगर आपने ऊपर से सही किया है तो यही बनेगा सेम। ठीक है, अब आप देखिए x + 2, ये दोनों से हमारा कॉमन आ जाता है और बचता क्या है 3x + 4, ये लिख दिया हमने 3x + 4। तो यहाँ और ये सब आ रहा है 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। ठीक है भाई, अब देखिए दो व्यंजकों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो हम इन दोनों व्यंजकों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे, यदि x + 2 = 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, इस 2 को इधर भेज देंगे, ये 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा। और यदि 3x + 4 = 0, तो यहाँ से भाई 3x बराबर आ जाएगा -4 और x का मान आ जाएगा -4/3। इस प्रकार से x का जो मान आते हैं वो आते हैं -2 और -4/3। यही हमारे आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए हम समीकरण नंबर 1 जो हमारी है इसको ले लेते हैं। यह है 3x² प्लस 10x + 8 = 0। और इसमें एक बार तो हम रखेंगे x का मान -2 और एक बार रखेंगे -4। चलिए इसमें रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसकी और इसको राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे। 3x² प्लस 10x + 8, x का मान कितना रखेंगे, यहाँ -2 रख देते हैं। चलिए ये 3 ×
x की जगह -2 रख दिया, इसका वर्ग प्लस 10 गुना -2 और प्लस के 8। यहाँ से ये आ गया देखिए 3 गुना माइनस का वर्ग प्लस हो गया और 2 का वर्ग हो जाता है 4। ऐसे ही प्लस माइनस की गुना माइनस होती है, 10 दूनी 20 यानी माइनस के 20 आ गया और यहाँ से प्लस का 8 आ जाता है। ये हो गया 3 चौक 12 -20 प्लस 8। अब ये देखिए 12 और 8 प्लस है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो ये जुड़ जाएंगे दोनों प्लस में ही, 12 और 8 हो जाएंगे 20 और ये माइनस का 20, 20 में से 20 घटाया तो आ गया 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसी प्रकार से पुनः हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और अब इसमें हम x का मान रखेंगे -4/3। इसको रखते हैं भाई 3 गुना -4/3 का वर्ग प्लस 10 गुना x की जगह क्या रखेंगे -4/3 और प्लस के 8। अब यहाँ आ जाता है 3 गुना माइनस का वर्ग प्लस हो गया और 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 9, प्लस माइनस की गुना माइनस 10 गुना 4/3 और प्लस के 8। अब यहाँ से काटते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 16 एकम 16 यानी 16/3 आ गया और माइनस के 40/3 और प्लस के 8। ठीक है, इस 8 को भी हम लिख लेते हैं गुना 3 और बटे 1 करके इसकी गुना 3 यानी पूरे के हर हम 3 बना लेते हैं। अब ये हो जाता है, समान हर कर लिया हमने, अब सबका हर 3 है तो ले से 3 आ गया। अब इसको लिख देंगे 16 माइनस 40 और प्लस के 8 दिया 24। अब इसमें भी क्या होगा भाई 24 और 16 ये 40 हो जाएंगे, 40 और माइनस के 40/3। अब हम देखते हैं कि 40 में से 40 घटाते हैं तो 0 आ गया, 0 को हमने 3 से भाग किया तो हमें 0 ही मिलेगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारे जो आंसर है ये हमने निकाल लेते हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे जो ये आंसर आए हैं x बराबर -2 -4/3, इसको हम -4/3 को उचित भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए 4 को हम 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाता है 3 एकम 3 और घटाने पे शेषफल हमारा 1 बच जाता है। देखिए जो हमारा ये भागफल आया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और जो शेषफल है इसको अंश में लिखेंगे और हर में लिख देंगे अपने भाजक को, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 है 2x - 3 गुना x + 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों व्यंजकों को अलग अलग हम 0 के बराबर रखें क्योंकि ये गुणा में है और 0 के बराबर है। तो हम रखते हैं यदि 2x - 3 बराबर 0 तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा, इस 3 को इधर भेज देंगे, 0 + 3 3 हो जाएगा और x का मान हो जाता है 3/2। और यदि x + 2 बराबर 0 तो x कितना हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज देंगे, 0 - 2 तो -2। तो यहाँ से हमारे उत्तर आ जाते हैं, यानी x के मान या रूट्स जिनको मूल बोलते हैं वो आते हैं हमारे 3/2 और -2। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको उतार लिया हमने इधर। 2x - 3 गुणा x + 2 बराबर 0। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक बार तो 3/2 रखेंगे मान और दोबारा फिर इसको ले करके x का मान रखेंगे -2। चलिए ले लेते हैं 2x - 3 गुणा x + 2 में x बराबर हम रखते हैं 3/2। ठीक है, चलिए रखते हैं यहाँ पे 2 गुणा 3/2 -3 और यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 3/2 + 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 3 - 3 और ये होता है भाई 3/2 + 2। अब इसको हल करने की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 3 में से हमने 3 घटाया, 0 आ गया और 0 की गुणा अगर हम किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका मान हो जाता है 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब फिर पुनः हम समीकरण नंबर 1 लेंगे और इस बार क्या करेंगे, 2x - 3 गुणा x + 2 बराबर 0 और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये है हमारी 2x - 3 इंटू या गुणा
x प्लस 2 में अब हम x का मान रखते हैं -2, ठीक है। रखने पर ये कितना मान आता है यहाँ पे देखते हैं, 2 गुना, अब मंझला ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे -2, ठीक है, और -3 और फिर x प्लस 2 है तो यहाँ पे x की जगह रखेंगे कितना, -2 और +2। अब ये आ जाता है भाई 2 दूनी 4, -4 और -3, और यहाँ पे हो गया -2 + 2 0, यानी इसकी गुणा -7 की गुणा करनी है हमें 0 में, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारे जो आंसर हैं x के मान 3/2 और -2, ये बिल्कुल सही है। आंसर आया है x बराबर 3/2 -2। इस 3/2 को हम उचित भिन्न में उत्तर दे सकते हैं। 3 को 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 1 से इस पल बचेगा उसको ऊपर लिख दिया, और इस भाजक को नीचे लिख सकते हैं -2, तो इसको कह देंगे हम 1 सही 1/2 और -2, ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। सवाल नंबर 3 है x × x - 4 = 0। तो यहां से देखते हैं x का मान या तो 0 होगा या x - 4 का मान 0 होगा, तो उसको लिखते हैं यदि x बराबर 0, तो ये तो x का मान आ गया एक आंसर, तो ये आ गया हमारा। और दूसरा x - 4, यानी और यदि x - 4 बराबर 0 हो तो यहां से x का मान कितना आता है, x का मान आ जाता है 0 + 4, इस 4 को हमने इधर भेज दिया, यानी x का मान 4 आ जाता है। तो अगर हम x के मूल या रूट्स की बात करें तो ये होते हैं x बराबर 0 और 4, ठीक है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए हम समीकरण 1 उतार लेते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और एक बार इसमें x का मान 0 रख देंगे और एक बार इसमें 4 रख देंगे, और राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। x × x - 4 में x बराबर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए 0 गुना 0 - 4, अब 0 की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो 0 ही होती है, तो ये आ गया 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा पुनः समीकरण 1 से लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। x × x - 4 में x बराबर 4 रखने पर जो हमारा दूसरा मूल आया x का, यहां पे रखा x का मान 4 × 4 - 4, तो ये हो गया 4 गुना 4 में से 4 घटाए 0, और 4 की गुना 0 में करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब हमारे जो आंसर हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सवाल नंबर 4 है x² + 7x = 44। इस सवाल को हम ax² + bx + c = 0 के प्रकार का समीकरण बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 44 है, इस 44 को हम इधर भेजेंगे और यहाँ पे 0 बनाना है हमें, ठीक है। तो इसको करते हैं भाई, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने, x² + 7x, इस 44 को इधर ले गए, माइनस का 44 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इस अचर पद की गुणा करते हैं इसके गुणांक के साथ में। यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस चिन्ह आ गया, यानी 44 = 44। 44 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे माइनस है जिसका अंतर, यानी उन गुणनखंडों का अंतर 7 होना चाहिए, 7 के बराबर हो, तो 44 के गुणनखंड करते हैं। चलिए हमने गुणनखंड किए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 दूनी 4 और 11 चौक 44 होते हैं। अगर हम 11 में से 4 घटाए तो हमें 7 मिल जाएगा, तो ये सवाल हमारा हो गया हल। इसको हम करते हैं x² + 7 को लिख देते हैं हम 11 - 4 गुणा x - 44, ठीक है। घटाया इसलिए क्योंकि देखिए माइनस, इन दोनों की गुणा करने पर भी हमें यहाँ पे माइनस ही चिन्ह मिलता है। अगर माइनस चिन्ह मिलेगा तो घटा के हमें इतने लाने हैं, अगर प्लस मिलता तो जोड़ के हमें लाना होता, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई x², x के अंदर गुणा कर देंगे 11x - 4x - 44 बराबर 0। तो यहाँ से x² ब्रैकेट खोल देते हैं, 11x - 4x
-44 बराबर 0। इन दोनों पदों को देखते हैं, एक्स स्क्वायर और 11x, इसमें से x कॉमन आ जाता है, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 11। अब मुझे यहाँ से x बनाना है ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस के 4 में कॉमन ले लूंगा। अगर माइनस दिया हुआ है ना पद में, तो माइनस तो हमें कॉमन लेना ही लेना है हमेशा। और ये देखना है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, जो यहाँ पे बनाना है वो यहाँ बनेगा। तो यहाँ से हमने -4 कॉमन लिया, x आ गया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 बाहर है तो ये भी हो जाएगा 11 प्लस के बराबर 0। तो x + 11 दोनों पक्षों से हमारा इन दोनों पदों से x + 11 कॉमन आ गया। अब यहाँ से बच गया x - 4 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार तो x + 11 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार रखेंगे x - 4 को, और x के मान प्राप्त कर लेंगे। हम लिखते हैं यदि x + 11 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान हमें मिल जाता है -11। और यदि x - 4 बराबर 0 हो, तो यहाँ से x का मान हमें मिलेगा 4। तो इस प्रकार से x के मान हमारे पास आते हैं -11 और 4, यानी हमें आंसर प्राप्त होते हैं x के। अब हमें उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच के लिए हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, x² + 7x बराबर 44। इसमें हम जिधर हमारा चर है उस साइड को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये है x² + 7x के बराबर, और x बराबर इसमें हम रख देते हैं पहले -11, माइनस के 11 रखने पर। तो यहाँ से हो गया भाई x का मान -11, यानी इसका वर्ग +7 गुना -11। तो माइनस का वर्ग प्लस होगा और 11 का वर्ग होता है 121, और यहाँ से प्लस माइनस की गुना माइनस, 11 सत्ते 77। अब 121 में से हम 77 घटाते हैं तो हमें 44 मिलता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसी प्रकार से पुनः समीकरण 1 से x² + 7x बराबर 44, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और x का मान रख देंगे 4। इस बार x बराबर 4 रखने पर देखिए भाई, x के स्थान पे 4 रख दिया, 4 का वर्ग + 7 गुना 4, 4 का वर्ग होता है 16 और 7 चौक उठते हैं 28, 16 और 28 हो जाते हैं 44, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब जो हमारे आंसर थे ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है 3x² + 10x - 8। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है देखिए, और ये प्लस है, यानी माइनस और प्लस की गुना माइनस होगी। तो ये बात क्लियर होगी कि हमें यहाँ पे 8 या 24 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर, क्योंकि माइनस है तो अंतर, जिनका अंतर कितना हो 10 हो। तो भाई 24 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे जिनका अंतर 10 हो, ये हो जाएंगे 12 दूनी 24। तो हम 10 को लिख लेंगे 12 - 2 गुना x - 8 बराबर 0। ये हो जाते हैं 3x² + x के अंदर गुना करते हैं 12x - 2x - 8 बराबर 0। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, 3x² + 12x - 2x - 8 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 3 और 12 में से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आता है, और एक आता है यहाँ से x कॉमन आ जाता है दोनों में से, x² और x में से। तो 3x हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से x बच गया, और यहाँ 3 चौक 12। ठीक है, और ये x पहले से ही बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे x है तो मुझे यहाँ पर भी x बनाना है। मैं माइनस के 2 कॉमन लेता हूँ और ये बन जाता है x और +4। देखिए अगर आपने ऊपर सही काम किया हुआ है, सही गुणनखंड किए हुए हैं, उनका अंतर या जोड़ जो भी है वो सही किया है, तो जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ बनना है। आपको केवल पहला पद बनाना है यहाँ पे। ठीक है, आप इस पहले पद को बना दीजिए, ये तो बिल्कुल वही बनना है जो आपने यहाँ पे बनाया है। ठीक, अब x + 4 दोनों से कॉमन आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3x - 2 बराबर 0। अब ये दोनों पद हैं हमारे गुणा में और ये 0 के बराबर हैं, तो एक बार हम इसको 0 रख लेंगे और एक बार इसको 0 रख लेंगे और x के मान प्राप्त कर लेंगे। चलिए, यदि x + 4 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान हो जाता है -4। और यदि 3x - 2 बराबर 0,
तो यहाँ से 3x बराबर होता है, देखिए इस -2 को इधर भेजेंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा, 0 + 2 तो 2 हो गया, और यहाँ से x का मान हो जाता है 3 बटे में चला जाएगा 2/3। इस प्रकार से x के 2 मान हमें प्राप्त हो गए, -4 और 2/3। ये हमारे आंसर हैं, ये x के मूल या रूट्स हैं। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 ले लेते हैं, जो है 3x² + 10x - 8 = 0। और वही काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी जिधर चर है उस साइड को ले लेंगे और x के मान अलग अलग रख देंगे। एक बार यहाँ पे x बराबर हम रखते हैं -4, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करके दिखा देंगे। 3 गुना x के स्थान में रखा -4, इसका वर्ग, प्लस 10 गुना -4 और -8। यहाँ से हो गया, देखिए 3 गुना माइनस का वर्ग प्लस और 4 का वर्ग होता है 16। अब ऐसे ही प्लस माइनस की गुना माइनस हो जाएगी, 10 चौक 40, -40 -8। अब ये होता है 16 तिया 48। अब ये दोनों माइनस के पद हैं तो माइनस में जुड़ जाएंगे, -40 और -8 ये हो जाएंगे -48। अब 48 में से 48 घटाया तो ये 0 आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इस प्रकार से पुनः लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये है हमारी 3x² + 10x - 8। इसमें अब हम रखेंगे x बराबर 2/3। चलिए क्या होता है देखते हैं, 3 गुना 2/3 का वर्ग प्लस 10 गुना x के स्थान पे 2/3 -8। तो ये हो जाता है भाई 3 गुना 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, यानी ये हो गया 4/9 प्लस 10 दूनी 20/3 और -8। तो इसको कर लिया 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 8 के बटे हमने 1 रख लिया। और यहाँ पे एक काम और कर देते हैं, हर समान करने के लिए 3 से ऊपर नीचे हमने गुना कर दी। ये हो गया हमारे पास 4/3 प्लस 20/3 और -8 तिया 24/3। अब समान हर हो गया तो ये हमारा लैसे आ गया, और अब हम अंश को डायरेक्ट लिख देंगे जैसे दिए गए हैं। 4 + 20 - 24, 4 और 20 हो जाते हैं 24, और 24 - 24/3। 24 में से 24 घटाया 0 आ गया, 0/3। 0/3 यानी 0 को जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा आंसर x बराबर -4 और 2/3 ये बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, 2x + 1 गुना x + 3 और +3 = 0। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं और ax² + bx + c = 0 के प्रकार का इसको समीकरण बना लेते हैं। चलिए 2x गुना x में करेंगे, 2x गुना x, अब प्लस 2x की गुणा की हमने 3 में, 2x गुना 3, अब प्लस 1 की गुणा x में की, 1 गुना x, और प्लस 1 की गुणा करेंगे प्लस के 3 में, तो प्लस 1 गुना 3 और ये प्लस का 3 = 0। अब 2x की गुणा x में, यानी 2x की घात 2 प्लस 2 तिया 6x प्लस 1 गुना x, x आ गया, और प्लस 1 तिया 3 और प्लस के 3 = 0। यहाँ से देखते हैं 2x की घात 2, 6x और 1x, यानी प्लस के 7x, और 3x और 3, 3 और 3 हो जाते हैं 6 = 0। अब ये समीकरण हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस अचर पद की करेंगे x² के गुणांक के साथ गुणा, 6 दूनी 12। अब 12 के हमें ऐसे गुणनखंड हमने कर लिए जिनका योग होगा 7। क्या होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 और 3 यानी 7 को लिख दिया हमने, 4 + 3 गुणा x + 6 = 0। तो ये हो जाता है 2x की घात 2, x के अंदर गुना कर दी और 7 के साथ ब्रैकेट भी खोल देते हैं क्योंकि बाहर प्लस है, चिन्ह तो बदलेंगे नहीं। तो 4x + 3x + 6 = 0 हो जाता है। अब 2x की घात 2 और 4x में से 2 और 4 में से 2 आ गया,
x की घात 2 और x में से x कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया x और यहाँ 2 दूनी 4 और x तो पहले से ही बाहर है। अब मुझे यहाँ पे x बनाना है, क्योंकि यहाँ x है ना, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ और ये बन जाता है यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। 2 क्यों बना? क्योंकि 6 था और 6 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6। अब x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ जाता है यहाँ से और बनता है इधर 2x प्लस 3 बराबर 0 के। अब वही काम करेंगे, एक बार लिखेंगे हम x प्लस 2 को 0। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान यहाँ से आ गया माइनस के 2। और यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 हो तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? देखिए 2x बराबर तो आ जाएगा माइनस के 3 और x का मान आ जाएगा माइनस के 3/2। तो x बराबर हमारे आ जाते हैं माइनस के 2 और माइनस के 3/2। ये हमारे आंसर हैं। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण नंबर 1 उतार लेते हैं यहाँ पे। ये है 2x प्लस 1 गुणा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2x प्लस 1 गुणा x प्लस 3 में x का मान रख देते हैं पहले माइनस के 2। x बराबर -2 रखने पर, चलिए हमने रखा यहाँ पे 2 गुणा -2, x की जगह पे -2 रख दिया, प्लस का 1 और इसको मंझले ब्रैकेट में लिख देते हैं। और यहाँ पे भी हमने लिखा माइनस का 2 प्लस 3 और प्लस के 3। ये हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस के 4 प्लस 1 और माइनस के 2 और प्लस के 3, तो प्लस का 1 बच गया और प्लस के 3। ये हो जाते हैं -3 बचेगा यहाँ से, -3 गुणा 1 प्लस 1। अब -3 की 1 में गुणा की -3 और प्लस के 3 कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब ये मूल हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से पुनः हम करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और ये आ जाता है हमारा 2x प्लस 1 गुणा x प्लस 3 और प्लस के 3 में x बराबर रखते हैं माइनस के 3/2 रखने पर रखते हैं भाई 2 गुणा माइनस के 3/2 और प्लस का 1। इसको हमने मंझले कोष्ठक में रख दिया। ऐसे ही यहाँ पे माइनस के 3/2 प्लस 3 और प्लस के 3। अब ये हो जाता है 2 से 2 काट दिया हमने, क्या बच गया यहाँ से? -3 और प्लस 1। अब इसको हल करते हैं, पूरे के बटे अगर हम 2 ले लें तो ये हो जाएगा -3 और ये 2 की गुणा हो जाएगी 3 में, ये हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस आ गया 3। चलिए इधर आ गए हम, माइनस के 2 गुणा -3 और प्लस 6, तो प्लस का 3 बच गया, प्लस के 3/2 और प्लस 3। अब इस 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस के 1 की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो गया और प्लस का 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब जो हमारे मूल हैं, हमारे आंसर है वो बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 7 है 6x² माइनस x बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इस 1 को इधर ले आएंगे, इधर बराबर में हम 0 कर लेंगे। 6x² माइनस x, ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा बराबर 0। अब इस अचर पद की गुणा करनी है हमें यहाँ पे x² के गुणांक में, तो ये हो गया 1 × 6, तो 6 लाना है हमें और 6 के से गुणनखंड करने हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, अंतर कितना है? अब यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, यानी जिनका अंतर 1 हो, ठीक है। तो 6 के से गुणनखंड हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 3 में से 2 घटाने पर हमें 1 ही मिलता है और गुणा x माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया 6x की घात 2, इस x के अंदर गुणा कर देंगे 3x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 6x², ये बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बदलेगा, माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं हम 6x की घात 2 और माइनस 3x,
6 और 3 में से 3 कॉमन आ गया, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है। x की घात 2 और x में से x कॉमन आ जाता है। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 2 और x की घात 1 और x की घात 2, यानी x की घात 1 यहाँ से और माइनस के पूरा का पूरा यहाँ पे कॉमन है, तो माइनस का 1 बच गया। अब मुझे यहाँ पे 2x बनाना है और 2x पहले से ही है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब 2x माइनस 1 दोनों से कॉमन आ गया और बचता क्या है 3x प्लस 1 बराबर 0 के। एक बार हम इसको 0 रखेंगे, यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाता है 1 के और x का मान आ जाता है 1/2। और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर आएगा हमारा माइनस के 1 के और x बराबर हो जाएगा माइनस 1/3। तो हम यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं, x के मान आए हमारे 1/2 और माइनस का 1/3। अब उत्तर की जांच करेंगे समीकरण नंबर 1 से। 6x² माइनस x बराबर 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 6x² माइनस x। इसमें क्या करेंगे हम, पहले x बराबर 1/2 रखेंगे और फिर x बराबर 1/3 और राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर देंगे इसको। चलिए रखते हैं 6 गुना x का मान 1/2 है, तो 1/2 का वर्ग माइनस x के स्थान पे 1/2, ये हो गया 6 गुना 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 माइनस 1/2। इसको भाग कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3 एकम 3 और बटे 2, 3/2 में से 1/2 घटाना है। दोनों के हर समान है तो इसको घटा देंगे, ले से 2 आ जाएगा, यह आएगा 3 माइनस 1, तो 2/2, 2/2 हो गया, 2 को 2 से भाग किया 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसी प्रकार से हम पुनः ले लेते हैं इसको, पुनः लेफ्ट हैंड साइड 6x की घात 2 माइनस x। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान अब हम रखेंगे माइनस के 1/3। चलिए यहाँ पे रखते हैं 6 गुना माइनस 1/3 का वर्ग और माइनस माइनस 1/3। अब ये हो जाता है 6 गुना 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, माइनस और माइनस की गुना प्लस 1/3। इसको काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गए 2/3 प्लस 1/3। अब दोनों के हर समान है तो उसको हमने लिख दिया 2 + 1, तो 2 + 1 3 होते हैं, 3/3, 3 एकम 3 यानी 1 आ गया, और 1 ही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है x का मान 1/2 और माइनस 1/3, ये बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 8 है 4y की घात 2 बराबर 11y + 3। तो इसको हम ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण बना लेते हैं। इस 4y की घात 2 को इधर रखेंगे और ये जो हमारा 11y + 3 है इसको इधर ले आते हैं, इधर आके हो जाएगा माइनस के 11y और माइनस के 3 और बराबर में आ गया 0। ठीक है, अब इस 3 की गुना करेंगे 4 में और चिन्ह माइनस है, 3 चौक 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, माइनस है ना, जिसको घटा के हमें 11 मिले, तो ये हो जाते हैं 12 एकम 12, यानी 12 एकम 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 मिल जाएगा हमें, तो गुणा y माइनस 3 बराबर 0। 4y की घात 2 माइनस y के अंदर गुना करेंगे 12y, y की 1 में गुना की y माइनस 3 बराबर 0। तो अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, बाहर माइनस है, ये चिन्ह बदल देगा भाई, माइनस के 12y और माइनस माइनस प्लस, प्लस के y माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को देखते हैं, 4 और 12, इनमें 4 कॉमन आ गया, 4 × 12 होते हैं, और y की घात 2 और y में से y कॉमन आ जाता है, यहाँ से बचेगा y और 4 × 12 यानी 3। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि y बना हुआ है और यहाँ भी मुझे ब्रैकेट में y बनाना है, ऐसा कॉमन लेंगे तो 1 ले लेंगे, ये बन गया y माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों यानी y माइनस 3 हमारे पास कॉमन आ गया और बचा क्या यहाँ से 4y + 1, यही हमें बनाना है,
क्योंकि यहाँ से हम आसानी से चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार y माइनस 3 को 0 रखेंगे तो यहाँ से y का मान आ जाता है 3, और अब रखेंगे हम y यानी 4y प्लस 1 को 0 के बराबर, 4y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4y बराबर आ जाते हैं माइनस का 1 और y बराबर आता है माइनस का 1/4। तो उत्तर अगर हम दें, y के जो मान आए हैं जिनको मूल या रूट्स कहते हैं वह हैं 3 और माइनस का 1/4। उत्तर की जांच करते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं यहाँ से, 4y² बराबर 11y प्लस 3। ठीक है, यह हम इसको समीकरण 1 ना मान के इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ये हो जाएगा माइनस 11y माइनस 3 बराबर 0। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 4y² माइनस 11y माइनस 3 में y का मान 3 रख देते हैं। ये हो गया 4 गुना y के स्थान पर 3 रख दिया, 3 का वर्ग माइनस 11 गुना 3 माइनस के 3, 4 गुना 3 का वर्ग 9 और माइनस 11 तिया 33 माइनस के 3। तो 9 चौक कितने होते हैं 36 और माइनस, अब देखिए माइनस के 33 और माइनस के 3, माइनस के 36 और 36 में से 36 घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। एक बार फिर से पुनः हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 4y² माइनस 11y माइनस 3 में अब हम y का मान क्या रखेंगे माइनस के 1/4, तो माइनस के 1/4 रख देते हैं। ये आ गया 4 गुना माइनस के 1/4 का वर्ग माइनस 11 गुना माइनस के 1/4 और माइनस के 3, ये हो जाते हैं 4 गुना 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग हो गया 16, माइनस और माइनस की गुना हो जाती है प्लस, 11 गुना 1/4 और माइनस के 3। अब यहाँ से करते हैं 4 एकम 4 और 4 चौक 16, क्या बच गया भाई, ये बच जाता है हमारे पास 1/4 और यहाँ से प्लस के 11 एकम 11 और बटे 4 और माइनस 3, इस 3 के बटे 1 लिख के और इसके हर कर लेंगे बराबर, यानी 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिया हमने। अब क्योंकि तीनों पदों का हर 4 आ गया तो 4 हमारे लिए ऐसे आ जाता है, और अंश को हम डायरेक्टली जोड़ या घटा कर देते हैं, 4 तिया 12। अब देखिए 11 और 1 12 और माइनस के 12 बटे 4, 12 में से 12 घटाए 0, और 0 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब हमारे जो आंसर है y बराबर 3 और माइनस 1/4, ये बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9 देखते हैं, a² प्लस a बराबर 90। इस 90 को इधर ले आते हैं, a² प्लस a माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 90 की 1 में गुना की 90 ही आएगा, और यहाँ पे अंतर देखिए माइनस है ना, तो जब माइनस है तो घटा करके हमें 1 लाना है। 90 के से गुणनखंड करिए जो घटा करके 1 आए, तो 90 के से गुणनखंड होंगे 10 निम 90 गुना a माइनस 90 बराबर 0। तो a² प्लस a के अंदर गुना की और ब्रैकेट खोल देते हैं, बाहर प्लस है इसलिए चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस 90 बराबर 0। अब a और 10a, देखिए a² और 10a में से a कॉमन आ गया, यहाँ से बन गया a प्लस 10। अब मुझे अंदर a ही बनाना है तो माइनस के 9 कॉमन ले लूँगा, तो ये भी हो जाएगा a प्लस 10, 10 निम 90, और a प्लस 10 दोनों से कॉमन आ गया, और बचा क्या a माइनस 9 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, यदि a प्लस 10 बराबर 0 तो a बराबर हो जाता है माइनस का 10, और यदि a माइनस 9 बराबर 0 तो यहाँ से a का मान आ जाता है हमारा प्लस का 9, क्योंकि माइनस 9 को इधर भेजेंगे 0 प्लस 9 हो जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा ये। अब देखिए उत्तर आया है हमारा, a के मान आए हैं माइनस 10 और 9, ये हमारे आंसर है। और अब हम उत्तर की जांच करेंगे, समीकरण 1 उतार लेते हैं, a² प्लस a बराबर 90। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a² a प्लस a, इसमें हम a का मान रख देते हैं
a बराबर माइनस के 10 रखने पर। तो यहाँ पे रखा भाई हमने माइनस के 10 का वर्ग और प्लस a का मान माइनस 10। तो माइनस का वर्ग प्लस हो गया और 10 का वर्ग हो गया 100 प्लस माइनस माइनस 10। 100 में से हमने 10 घटाए तो 90 बच गए और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, हमारा आंसर ये सही है। इसी प्रकार से पुनः हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। a की घात 2 प्लस a में अब हम a का मान रखेंगे 9। चलिए रखते हैं इसमें, यह आ जाता है 9 का वर्ग प्लस 9। 9 का वर्ग होता है 81 और प्लस 9, 81 और 9 हो जाते हैं 90 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 10, x प्लस 1 बराबर 7 माइनस एक्स की घात 2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे दोनों पदों को उठाकर इधर ले आते हैं और इधर 0 रखेंगे। तो माइनस एक्स की घात 2 को इधर लेकर आए तो प्लस एक्स की घात 2 हो गया और प्लस एक्स प्लस 1 और ये 7 इधर आ गया हो जाएगा माइनस और इधर बच गया 0। तो यहाँ से बन गया ये एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस का 1 और माइनस के साथ, तो माइनस के 6 बचते हैं बराबर 0। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए माइनस 6 है यहाँ पे, इस 6 की गुणा हम 1 में करेंगे क्योंकि इसका गुणांक 1 है, कोई गुणांक नहीं होता तो 1 होता है सबका गुणांक। अब 6 के हमें इसे गुणनखंड करने हैं, जो घटा करके हमें इसका गुणांक कितना है 1, यानी घटा के हमें 1 मिले तो ये हो जाते हैं 6 के गुणनखंड 3 दूनी 6, 3 माइनस 2 गुणा एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x की मैं अंदर गुना कर दूंगा इसमें, 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देते हैं, 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आता है x, यहाँ से x बच गया और यहाँ से 3। अब यहाँ पे मुझे x बनाना है तो माइनस के 2 कॉमन ले लूँगा और ये भी बन जाएगा x प्लस 3, क्योंकि बाहर माइनस है तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा। x प्लस 3 दोनों से कॉमन आ गया, x प्लस 3 और यहाँ से क्या बच गया x माइनस 2 बराबर 0 के। अब हम वही काम करते हैं, यदि x प्लस 3 बराबर 0 के तो इस 3 को उधर भेज देंगे, हो जाएगा माइनस का 3, तो x का मान माइनस 3 आ गया। और यदि x माइनस 2 बराबर 0 के तो x का मान आ जाता है प्लस के 2। ठीक है, अब हम आंसर दे देंगे यहाँ से x बराबर माइनस 3 और प्लस के 2, ये आंसर है। उत्तर की जांच करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 हमारी है x की घात 2 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये होती है x की घात 2 प्लस एक्स माइनस 6 में x का मान रख देते हैं माइनस 3। तो ये हो गया भाई माइनस 3 का वर्ग प्लस माइनस 3 और माइनस के 6, माइनस का वर्ग प्लस और 3 का वर्ग 9 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 6। अब ये प्लस का 9 माइनस के 3 और माइनस के 6, भाई जब समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाती हैं, तो जुड़ जाएंगी माइनस में ही, माइनस का 9 तो 9 में से 9 घटाया 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, हमारा आंसर सही है। अब पुनः हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x की घात 2 प्लस एक्स माइनस 6 में अब हम x का मान रख देंगे 2। चलिए ये होता है 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6, 2 का वर्ग हो जाता है 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 और 2 6 और माइनस के 6, 6 में से 6 घटाए 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, ये आंसर भी हमारा सही है। x के दोनों मान हमारे सही हैं। इस अभ्यास के अन्य सवालों के हल के लिए आप इस वीडियो का सेकंड भाग देख सकते हैं। धन्यवाद।